आइए दोस्तों चलते हैं साथ में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये सामने बीर फ़कीर, ये कुआं बीर फ़कीर, इसमें से पानी निकालकर इधर डालते थे और पानी निकालकर वहाँ डालते थे ऊंचाई पर। ऊंचाई से पानी जो है फिर आगे जा कर के फिर बाग को पानी पहुँचता था। जैसे आज पानी की टाँकी ऊंची हाइट पर होती है, वैसे पानी डोल से निकालना रहता था, उधर डालते थे एक जगह, फिर वहाँ से पानी उधर जाकर अभी आगे जब हम लोग बाग में जाएंगे तो बाग में जाने के बाद देखेंगे किस तरीके से पानी सप्लाई होता है खजूरों के दरख्तों तक, हर दरख्त तक कैसे जाता है। इस कुएँ का नाम है बीर फ़कीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे जब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बाग के अंदर दरख्त उगाना था खजूरों के, उस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए थे आप। हम भाई लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ माज भाई भी है, खालिद भाई है, डिलाइट फुल टीम मेंबर्स इंशाल्लाह एक दिन सब आएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। आज हम लोग जिस जगह तशरीफ़ लाए हैं ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माशाल्लाह बाग है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपने ईमान को और मजबूती देते हैं कि कैसे हम तक दीन इस्लाम पहुँचा है, कि जो उस वक्त के आका हुआ करते थे, जो ईमान वाले नहीं होते थे, जो कैद रहते थे, वो मुसलमान लोग कैद रहते थे बेचारे, लेकिन दीन इस्लाम के लिए अपने आका से आज़ाद होना चाहते थे कि कैसे दीन इस्लाम और फैले और आगे बढ़े, कि हम गज़वात में शामिल होकर दीन इस्लाम को और आगे बढ़ाएं। तो जब वो पूरे वक्त को फारिग करेंगे तो दूसरों को और दीन इस्लाम पहुंचा सकते हैं, दूसरों को और कलमे तैयबा पहुंचा सकते हैं। तो हम अपने आप को भी यहाँ पर ला कर के हम उस दौर को ताज़ा करते हैं और कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ वक्त हम अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर यानी अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकने में कुछ ना कुछ हिस्सा हम लोग लगाते रहते हैं। अल्लाह पाक हम सब की यहाँ की ज़ियारत कबूल मकबूल फरमाए। जो लोग आए हैं इन लोगों के आने की भी हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमाए। जो किसी वजह से नहीं आ सके अल्लाह पाक इनके भी यहाँ आने का ज़रिया बनाए। जो अब तक हरमैन शरीफ़ैन मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा नहीं तशरीफ़ लाए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनके भी यहाँ पर आने का ज़रिया बने। हमारा जो विज़न है हर फ़र्द हज उम्रा, वो विज़न हमारा पूरा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक ख्वाहिश थी, दिली आरज़ू थी कि हर कच्चे पक्के मकान में दीन इस्लाम पहुँच सके, इसके लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी जो दिली आरज़ू है वो पूरी हो। और उनकी जो आंखों की ठंडक है, नमाज है, मगरिब का वक्त हो गया, हम इंशाल्लाह नमाज़ के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी नमाज़ पढ़ते रहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आंखों को ठंडक पहुँचाते रहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व दोस्तों ये जो पीछे ओहद पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस ओहद के पहाड़ के दामन में हुई थी जंग ओहद।
हम सब जानते हैं ये तारीखी जंग है। इस जंग ओहद की जंग ख़त्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से करीब इस जगह रुके थे जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद मुशर्रफ। ये मस्जिद आज भी ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ ज़ायरीन के अंदर हाजी ज़हीर साहब आए हैं और हमारे अबू तालिब भाई आए हैं। ये सूरत से और ये शहादत से आए। इस मस्जिद की खासियत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये रही कि आप जंग से लौटने के बाद थोड़ा रेस्ट लेते थे। हम दुआ करते कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब सुन्नत पर अमल करें कि अगर कोई मिशन कोई तो उसमें अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हमें वक्त के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए आराम भी करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब अमल सालेह करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व दोस्तों साथियों, आज हम लोग आए मस्जिद दरा। ये मस्जिद है जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शेखैन के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। ये मस्जिद शेखैन से करीब नहीं है। जिस जगह आपने ईशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ अदा की थी वो मस्जिद शेखैन। उसके बाद आप यहाँ फजर के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पर अपने जंगी लिबास को पहना। दरा अरबी में कहते हैं जो अरमोन होता है जिसे जंग के वक्त पहना जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उसको पहना और सहाबा भी यहाँ पर इस जगह पहने थे। इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद दरा रखा गया है। आज भी इसमें वो रूहानियत ये खुशबू इसके अंदर है। इस जगह से दर्स हमें ये मिलता है दोस्तों साथियों कि हम कुछ भी करने से पहले, कोई भी सफ़र करने के पहले उसकी तैयारी ज़रूर करें। तैयारी करके चलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रहेंगी और उसमें कोई तरीके की रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दंदान मुबारक शहीद हुआ था, आपको जिस जगह लाया गया था उस जगह हम लोग जा रहे हैं। आइएगा हम लोग साथ में चलते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे साथ ज़हीर भाई शादा से और अबू तालिब भाई सूरत से और मोहम्मद, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद मासूम बिल्ला आए हैं हमारे साथ में, मदीना मुनव्वरा से जुड़े हैं। हमारी ज़ियारत हमको ज़ियारत बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं मोहम्मद मासूम बिल्ला साहब। इनका मोबाइल नंबर लिख लो, अगर आप लोगों को ज़ियारत करना रहेगा इनकी टैक्सी में कर सकते। बोलिए भाई आपको। 05565 फिर से बोलिए। 05565 05565 33 962। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा नंबर का, आप उसमें क्लिक करके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदीना की ज़ियारत के लिए आपको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आ गए हम लोग यहाँ पर, आगे इंशाल्लाह आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये गार है, ये मुबारक गार है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले लाया गया था। यानी आप जब गज़वे उहद के वक्त में जब आपको लाया गया तो जिस जगह आप गए थे आगे, उससे पहले इस जगह लाया गया था, यहाँ से फिर आगे गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ था, आप खून आलूद हो गए थे। आपने जो दराह पहनी हुई थी वो धंस गई थी, जिसकी वजह से आपका दंदान मुबारक शहीद हुआ था। साहबा ने सोचा कि अब ये थोड़े बेहोशी की हालत में है, जब होश आएगा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए ज़रूर बद्दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआएं दी। हम इस मुबारक जगह पर है और हमें ये दर्स मिलता है कि हमारे साथ भी अगर कोई कुछ मामला पेश आता है तो हम नौज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं हैं। हम उनके जिस सवारी पर वो सवार होते थे वो सवारी के बराबर भी नहीं है। यहाँ तक कि वो सवारी जिस सवारी के पैरों से धूल जो उड़ती थी वो धूल के बराबर भी नहीं है हम। लेकिन फिर भी हमें पता नहीं शैतानियत या फिर नफसानियत क्या बैठ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बातों को लेकर बैठते हैं, हम कहते हैं माफ़ नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआएं भी नहीं दी और उनको आसानी के साथ माफ़ कर दिया। आप फतेह मक्का के वक्त का बात को समझे, वहाँ के वाक़यात को पढ़े, मालूम पड़ेगा कि दीन इस्लाम के अंदर ये लोग दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ भी किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अल्लाह का कलमा पढ़ ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम कर ले। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और हम भी वही सोच करके हम लोगों को माफ़ करने की हमारे अंदर आदत डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को भी यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहाड़ के दामन में जो गार है वो सामने गार है, जिस गार का नाम है गार ओहद। इस गार ओहद के अंदर ये गार है, एक बंदा वहाँ खड़ा है और दीवार वहाँ बना दी गई है अभी। अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वरना आप लोगों को अंदर ले आकर बताते थे। इस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया था। जब आप टेक लगाए तो जो सर मुबारक आपका पहाड़ पर लगा तो पहाड़ भी नरम हो गया आपके लिए, ऐसे जैसे कपासी तकिया। ये मुबारक जगह है। जज़ाकल्लाहु खैर।